संसद में केंद्र की मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा है। सरकार की तरफ से बुलाए गए संसद के विशेष सत्र में सरकार 3 बिल पास कराने की कोशिश में लगी थी, लेकिन विपक्ष के भारी विरोध और बहुमत न मिल पाने से ये बिल गिर गए, जिसे बीजेपी के लिए एक बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है। वहीं अब इस पर विपक्ष के नेताओं की भी प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। क्या है पूरी खबर, देखेंगे इस रिपोर्ट में। संसद में मोदी सरकार को बड़ी हार मिली। दरअसल केंद्र सरकार ने 16 अप्रैल को संसद में 3 बिल पेश किए थे। इनमें केंद्र शासित प्रदेश कानून संशोधन विधेयक, संविधान का 131वां संशोधन विधेयक और परिसीमन विधेयक शामिल था और इस पर चर्चा करने के लिए संसद का विशेष सत्र बुलाया गया था। इन बिलों का विपक्ष ने पुरजोर विरोध किया और वोटिंग कराई गई तो मोदी सरकार को बड़ा झटका लगा। 131वां संविधान संशोधन बिल पारित कराने के लिए लोकसभा में 2/3 बहुमत की जरूरत थी, लेकिन ये बिल जरूरी आंकड़ों से 54 वोट से पीछे रह गया। इस बिल पर कुल 528 वोट पड़े। 298 वोट बिल के पक्ष में थे, जबकि विपक्ष में 230 वोट पड़े। क्योंकि ये संविधान संशोधन विधेयक है और इसके लिए जरूरी है कि विधेयक के पक्ष में उपस्थित सांसदों का 2/3 समर्थन मिले और इसके लिए 352 वोटों की जरूरत थी, जिसके चलते ये बिल लोकसभा में गिर गया, जिसे मोदी सरकार की बड़ी हार के तौर पर देखा जा रहा है। ऐसा पहली बार है जब मोदी सरकार कोई बिल पास नहीं करा पाई हो। वहीं विपक्ष की जीत के तौर पर भी इसे देखा जा रहा है। संसद में बिल पास नहीं होने पर कांग्रेस सांसद प्रियंका गांधी ने एक्स पर पोस्ट किया कि संसद और विधानसभाओं में महिला आरक्षण देश की महिलाओं का अधिकार है, इसे मिलने से कोई नहीं रोक सकता और एक दिन ये जरूर लागू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने गलत नियत से इस आरक्षण को 2011 की जनगणना और परिसीमन से जोड़ दिया। उनका महिलाओं का मसीहा बनने का ये दिखावा आज फेल हो गया। आज विपक्ष ने अपनी मजबूती और एकता दिखाकर भारत के लोकतंत्र को बचा लिया। भारतीय राजनीति में आज का दिन ऐतिहासिक है। अब इस देश की आवाज को कोई नहीं दबा पाएगा। मैं विपक्ष के सभी सांसदों को दिल से धन्यवाद देती हूँ। हम सब अच्छी तरह जानते हैं कि अगर वो 3 बिल पास हो जाते तो देश में लोकतंत्र खत्म हो जाता। अपनी ताकत का सही इस्तेमाल करके हमने राजनीति से ऊपर उठकर देश के लिए अपना फर्ज निभाया है। वहीं बिहार विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष और आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने इसे एक जीत बताते हुए एक्स पर पोस्ट किया कि लोकसभा में महिला आरक्षण से जुड़ा संविधान संशोधन बिल गिर गया। ये इस बात का प्रमाण है कि सिर्फ बहुमत के दम पर जनता की भावनाओं को दबाया नहीं जा सकता। सरकार परिसीमन के बहाने विपक्षी दलों के अधिकारों और क्षेत्रीय संतुलन को बिगाड़ने की कोशिश कर रही थी, जिसे सफल नहीं होने दिया गया। विपक्ष की अटूट एकता ने आज साबित कर दिया कि देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान के साथ कोई समझौता नहीं किया जा सकता। खासकर दलित, पिछड़े और अल्पसंख्यक वर्ग की महिलाओं के अधिकारों की रक्षा के लिए विपक्ष पूरी तरह से एकजुट है। एनसीपी विधायक आदित्य ठाकरे की प्रतिक्रिया भी आई है। उन्होंने इस विधेयक को राजनीतिक फायदे के लिए बीजेपी की साजिश करार दिया और एक्स पर पोस्ट किया। ये संशोधन जो भारत में लोकतंत्र और संविधान की पूर्ण हार को सुनिश्चित करता है, विपक्षी सांसदों की एकता द्वारा खारिज कर दिया गया। सच्चाई यह है कि महिला आरक्षण अधिनियम संसद द्वारा 2023 में पारित किया गया था और 16 अप्रैल 2026 से अधिसूचित किया गया था। आज के विधेयक को अनुसूचित जीत सुनिश्चित करने के लिए परिसीमन विधेयक कहा जाना चाहिए था। वास्तविक जरूरत वर्तमान सीटों में 33% आरक्षण को लागू करना है। अब ये सरकार पर निर्भर है कि अगर सरकार का यही वास्तविक उद्देश्य है तो वो सुनिश्चित करे कि 2029 के चुनावों के लिए लोकसभा की 543 सीटों और पूरे भारत में होने वाले चुनावों में इसे लागू किया जाए। एक तरफ बिल पास न होने पर विपक्ष बीजेपी की खिंचाई कर रहा है और तंज कस रहा है, तो वहीं इससे ये भी साफ हो गया है कि विपक्ष अब एकजुट होकर मोदी सरकार की मनमानी नीतियों और फैसले का सामना करेगा और बीजेपी को धूल चटाने का काम करेगा। डीबी लाइव की रिपोर्ट।